की जो नई तरीन टीम है, अमेरिकन एक रियासत टेक्सास की थी गालिबन, वो टीम बिल्कुल ही नामालूम किस्म की टीम थी, कोई उन्हें जानता भी नहीं। पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास टीम और सारे मेन प्लेयर्स उसके अंदर खेल रहे थे। वो टीम हार गई अमेरिकी टीम से और बहुत बुरी तरह हारी है। और पूरे मैच में ऐसा महसूस हो रहा था टीम डरी हुई है, सहमी हुई है, टीम के अंदर एतमाद ही नहीं है, वो सामने ही नहीं कर पा रहे, उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो खेल ही नहीं पा रहे थे। और पूरे मैच में चाहे वो बैटिंग कर रहे हो, टॉस भी जीते, हालांकि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने के लिए गए और पूरी बैटिंग में ऐसे लगा कि किसी भी लम्हे पाकिस्तानी टीम पूरे एतमाद के साथ ग्राउंड में जो खेलती है वो खेल ही नहीं पाई। डरे हुए थे, घबराए हुए थे, हालांकि क्राउड सारा वहां पाकिस्तानी था। विकेट बिल्कुल मुश्किल नहीं थी, यानी वो ऐसी विकेट थी कि फ्लैट किस्म की विकेट थी। थोड़ा बहुत बॉल स्विंग हो रहा था, बॉलर को यॉर्कर करना पड़ता था या स्टंप से बाहर यॉर्कर करने पड़ते थे या बड़ा बॉलर को मैनेज करके अपना बॉल बीट करना पड़ता था। ऐसी विकेट के ऊपर जो है वो, यानी बाबर आजम जैसे प्लेयर ने बड़ा मायूस किया, यानी 43 गेंदों पे 44 रन उन्होंने किए। बहुत ही स्लो खेले, बहुत स्लो खेले बाबर आजम। और बाबर आजम ने जो डॉट बॉल्स खेली वो बहुत बड़ी तादाद में, कहते हैं 19 डॉट बॉल्स की बता रहा था बाबर आजम ने खेली हैं। जबकि पूरी टीम पाकिस्तान की अमेरिका की नई टीम के मुकाबले में अपने 7 प्लेयर्स आउट करवाने के बाद 159 स्कोर बना सकी। हालांकि मुझे ऐसा लगता था इनको 250 स्कोर मारना चाहिए, जैसी वो विकेट थी। डर डर के खेलते रहे, बाद में जब बॉलिंग की तो वो भी डरे हुए थे, ऐसा लग रहा था। पाकिस्तान अपने टॉप के 4 बॉलर्स लेकर गया, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, जिनका दुनिया में नाम है बॉलर्स का, फिर जो हमारा बहुत तेज बॉलर है हारिस रऊफ, उसको भी, और फिर साथ में स्पिनर भी। तो ऐसी टीम के साथ खेले और इतनी बुरी तरह हारे कि इनमें कॉन्फिडेंस था ही नहीं। इमरान खान एक बात कहा करते हैं क्रिकेट के बारे में, और वो हर मैदान में ये बात कहते हैं कि हार का डर आपको जीतने नहीं देता। तो एग्जैक्टली पहले बॉल से ही ऐसा लग रहा था कि ये टीम शायद हार के डर से खेल रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 8 प्लेयर्स को आउट किया 21 ओवर्स में। 21 ओवर इसलिए कह रहा हूं कि 20-20 बराबर हो गया। 3 प्लेयर हमने सिर्फ उनके आउट किए, उन्होंने हमारे 7 आउट किए। और दोबारा जब मैच हुआ सुपर ओवर के ऊपर तो उन्होंने 18 रन बनाए और उनका कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ और पाकिस्तान वो रन नहीं बना सका और पाकिस्तान का एक प्लेयर भी आउट हो गया। तो उन्होंने 21 ओवर में पाकिस्तान के 8 प्लेयर्स आउट किए और पाकिस्तान ने 21 ओवर में उनके 3 प्लेयर्स आउट किए। अच्छा, वो ना तजुर्बाकार टीम है और उनका एक्सपीरियंस नहीं था इतना ज़्यादा इंटरनेशनल मैचेस का, वरना वो पहला मैच भी सुपर ओवर में ना जाने देते, बल्कि वो बासानी 18 ओवर में 19 ओवर में वो स्कोर को पूरा कर सकते थे। इतना अच्छा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो टीम खेली है, सिर्फ थोड़ा सा तजुर्बे का फुकदान था। तो अमेरिका ने बड़ा ज़बरदस्त खेल का मुजाहरा किया, उनकी जो टेक्सास की टीम है, और पाकिस्तान का खेल आपके सामने है। और रीजंस क्या हो सकते हैं, देखिए टीम का मोराल ही बिल्कुल डाउन किया हुआ है। वहाब रियाज जैसे बंदे को जो है वो उन्होंने बना दिया टीम का चीफ सेलेक्टर। एक दौर में वो अच्छी बॉलिंग किया करते थे, लेकिन फिर 6 छक्के भी खाए उन्होंने हम सबके सामने। और जब वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गया, और क्रिकेट का जो कोच होता है या क्रिकेट का जो चीफ सेलेक्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा क्रिकेट सेंस रखने वाले लोग होते हैं, उनका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस होता है। वो ऐसे आप उठा के किसी स्टार को नहीं लगा देते। फिर मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट के बारे में सारी ज़िंदगी उन्होंने क्रिकेट की फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने कहाँ खेली है, क्रिकेट के बारे में उन्हें कुछ पता हो, कुछ चीज़ें वो जानते हो। बस ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर वज़ीर आला पंजाब बन गए पहले, फिर वो सेनेटर बन गए, फिर वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बन गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बन गए। अब जब इतने सारे ओहदे वो संभाल रहे हैं और नीचे उन्होंने अपने ताल्लुक वाले लगा दिए हैं, तो टीम का तो यही हाल होगा। और आदम खान एक दफ़ा फिर 0 पे आउट हो गए। मुझे इस हार के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी वो एक ही लगी, और वो थी टीम का डरे होना। टीम सहमी हुई थी, टीम के अंदर एतमाद था ही नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं था। और वो पूरा मैच ऐसे लटके हुए मुंह के साथ खेल रहे थे कि जैसे पता नहीं हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। टीम एक यूनिट बन के खेली ही नहीं। बहरहाल ये पाकिस्तान की एक इबरतनाक शिकस्त है। और अमेरिका की नई टीम की, बिल्कुल ही नई बच्चा टीम जो है उनकी पहली एक बहुत बड़ी फतह है। अभी तो आपको अफगानिस्तान से खेलना है, बांग्लादेश से खेलना है, इंग्लैंड से खेलना है। इन विकेटों के ऊपर इंग्लैंड इतनी फेंटी लगाएगा, वेस्ट इंडीज इस तरह का कुटापा लगाएगा, इंडिया की टीम अभी पड़ी हुई है, और ऑस्ट्रेलिया, अभी आप देखें क्या तमाशा होगा यहाँ पे। तो पाकिस्तान की टीम ने सख्त मायूस किया पाकिस्तान की कौम को, और ये पहले ही मैच उन्होंने बुरी तरह हार लिया। और शायद ये इस वर्ल्ड कप का जो बड़े अपसेट होंगे उनमें से ये सबसे बड़ा अपसेट है। इमरान खान साहब के 2 स्टेटमेंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये बहुत अहम स्टेटमेंट है। इस एक स्टेटमेंट ने पाकिस्तान के जो रवायती सियासी खानदान है उनकी कई कई दहाइयों की सियासत को खा लिया है।
इतना बड़ा स्टेटमेंट इमरान खान ने दिया है तो ये दो जुमले, लेकिन ये बताते हैं कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, वो लीडर है तो ये दो जुमले, लेकिन ये दो जुमले आपको बताते हैं कि इमरान खान कितना बड़ा आदमी है। ये बताते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है, ये बताते हैं कि वो अपने बारे में सोचता है या अपने मुल्क और अपने लोगों के बारे में सोचता है। इन दो जुमलों के ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। वो दो जुमले मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं जेल में ही हूं, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी। यानी जो केस है ना नैब वाला, इसमें अगर मौजूदा हुकूमत का मौक़िफ़ मान लिया जाए तो इमरान खान के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। उन्होंने कहा देखो मैं जेल में हूं, इस तरमीम के बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। वो आदमी कहता है मुझे बेशक जेल में रखो, मेरे ऊपर बेशक सख्त कानून और सख्त केस बनाओ, लेकिन मेरे मुल्क को दिवालिया नहीं होने देना चाहिए, मेरे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, कानून का शिकंजा करप्ट लोगों के ऊपर कसा जाना चाहिए। अच्छा, ये बात ना इमरान खान की यानी लीडर और डीलर में फर्क बताती है। जो डीलर है ना वो फटाफट आता है, कानून तब्दील करता है अपने मुताबिक। जो लीडर है वो जेल में भी बैठा हुआ है तो वो कह रहा है कानून सख्त कर दो, बेशक मुझे चाहे उसका नुकसान हो जाए। ये फर्क है, ये फर्क है। और भी बहुत सारे फर्क है, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स और दिए हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा इमरान खान साहब ने कि मैं तो किसी किस्म की डील नहीं करूंगा और सुरखरू होकर बाहर निकलूंगा, कामयाब होकर बाहर निकलूंगा। ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है। और एक और बड़ी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से कि जो उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, उन्होंने तो नहीं किया, उनकी सोशल मीडिया टीम ने किया है, लेकिन उनकी मर्जी से किया है। बकौल इमरान खान साहब के वो डटे हुए हैं। तो इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर जो सोशल मीडिया के ऊपर उनकी तरफ से एक ट्वीट हुआ था उनकी टीम की तरफ से, इस मामले में शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। वहाँ पे FIA की टीम पहुंची थी और 2 लोगों की टीम थी, लेकिन इमरान खान साहब ने दूसरी मरतबा भी शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। इससे पहले जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था एब्सोल्यूट नॉनसेंस, जो एलिगेशन आपने लगाए हैं, मैं अपने वकला की मौजूदगी में ही आपसे मिलूंगा। और इमरान खान ने तफ्तीश में शामिल होने के लिए अपने वकला की मौजूदगी की शर्त को दोबारा दोहराया है। और जब उन्होंने नई मुलाकात की तो फिर टीम वापस रवाना हो गई, FIA की जो तफ्तीशी टीम थी। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है और उन्होंने इसके ऊपर वो दोबारा से डट गए हैं। लेकिन आप ये देखें कि एक आदमी जेल में पड़ा हुआ है और उसकी सहूलतों की, या जो उसको कमरा दिया गया है, या जो उसकी एक मशीन वहाँ पड़ी हुई है, या जिस जगह पे उसको बंद किया गया है, उसके मनाजिर चलाए गए TV चैनल्स पे और तस्वीर बनाकर दिखाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा जो इमरान खान साहब को अक्सर जाकर जेल में मिलते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जेल के अमले ने उन्हें आगाह किया है कि इमरान खान साहब के ये जो सेल और इसकी सराउंडिंग की जो तस्वीर ली गई हैं, इनसे पहले जब इमरान खान साहब, ये उस वक्त ली गई जब इमरान खान साहब यहां से मूव किए हुए थे, या तो वो मुलाकातों के लिए निकले हुए थे, ये कंफर्म नहीं हुआ कि वो कहां निकले हुए थे उस वक्त। बहुत मुमकिन है कि वो मुलाकातों के लिए गए हुए थे, या इमरान खान साहब जो है वो ये पेशी के अंदर कहीं मसरूफ थे। उस दौरान में ये तस्वीर हासिल की गई है और इन तस्वीर को बाकायदा चुना गया है, जो तस्वीर वायरल की गई है। अच्छा, इसमें जो मुझे तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बताया, उन्होंने कहा जी कि जेल के अमले ने या सोर्सेज ने यह बताया कि बड़ी तैयारी करके, बड़ी सफाई सुथराई करके, चीज़ों को फैला के रख के फिर जाके ये एक बनाई गई है, ये तस्वीर बनाई गई हैं। क्योंकि अगर आप गौर करें तो जो कूलर है वो इधर वाली साइड पे होना चाहिए ना, जहां बाहर से हवा आती है। नॉर्मली कूलर को कभी कमरे के अंदर इधर वाली साइड पे नहीं होता, सर वाली साइड पे इधर होता है, लेकिन हो सकता है कि उधर भी रखा हो, वो मुझे कोई इसका आइडिया नहीं है। मुमकिन है कि उस तरफ से फिक्स किया गया उसे, लेकिन ये बात है कि इसको जरा सेट करके, चीज़ों को सही रख के, अलाइन करके, चीज़ें शामिल करके, वो ये क्लेम कर रहे थे कि तस्वीर इस तरह बनाई गई है। लेकिन हुकूमत ने कोशिश की इमरान खान को ख़राब करने की, उल्टा हुकूमत ख़राब हो गई। ये जो काम करते हैं ना, इनका उल्टा हो जाता है। आज पूरी कौम जो है वो इमरान खान के सेल को देखने के बाद रंजीदा है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो इतना बड़ा आदमी, पूरी दुनिया में उसका नाम, वो जहां जाता है अमेरिकी सदर भी उसके फैन हो जाते हैं। ऐसे आदमी को एक छोटे से सेल के अंदर बंद किया हुआ है, जहां पे वो अगर चले तो 2-3 कदम नहीं चल सकता वो आदमी। और उस आदमी को अपनी वर्जिश के लिए एक मशीन अवेलेबल है और रबड़ की रस्सियां उसको अवेलेबल है, जिसके साथ वो अपनी वर्जिश करता है। इसके अलावा उसको कोई सहूलत भी नहीं है, जिसने सारी जिंदगी ग्राउंडों में और एक्सरसाइज में गुजारी है। तो अब मामला यह है कि बजाय कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है इन चीजों पर रख के, उल्टा यह हो गया कि इमरान खान साहब का फायदा हो गया और लोग हुकूमत के खिलाफ हो रहे हैं और इमरान खान साहब के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी में इजाफा हो रहा है। सोशल मीडिया इसकी गवाही दे रहा है। बाहर निकले तो लोग यही बात कर रहे हैं कि हमें तो आइडिया नहीं था, हम तो समझ रहे थे कि जिस तरह के कमरे में नवाज शरीफ साहब को रखा हुआ था या जैसे कमरे में
मरियम नवाज साहिबा को रखा हुआ था, या जिस तरह की हमने तस्वीर और वीडियोस पहले देखते रहे अस्पतालों में या इधर उधर, तो हम तो ये समझ रहे थे इमरान खान साहब को कोई होटल नमा कमरा होगा जेल के अंदर जिसके अंदर रखा हुआ होगा। और ये तो बिल्कुल ही छोटा सा सेल है, यानी इतना, इससे बड़ा तो बाथरूम होता है घर का, जितनी छोटी जगह पे इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है। और वो मगरिब से लेकर और फजर के बाद तक वहां पे बंद रहते हैं और उसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है कुछ देर के लिए। तो ये जो सूरत हाल है इसने अवाम के दिलों में इमरान खान साहब के लिए इज्जत में इजाफा किया है। अब मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, बल्कि पहले आपको मैं एक चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ कि इमरान खान साहब के सेल में एसी नहीं है, ये आपने देख लिया, और नवाज शरीफ साहब के सेल में एसी मौजूद था। जब ज़रा थोड़ा सा इशारा ही हुआ था ना कि नवाज शरीफ का एसी उतार लेंगे, तो शहबाज शरीफ ने खत लिखा था और शहबाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा और इस खत को बहुत सारे लोगों को जो है वो सीसी भी किया, यानी बहुत सारे और ताकतवर लोगों को ये खत, चीफ जस्टिस को, पंजाब के चीफ जस्टिस को, सबको भेजा ये खत। उसमें शहबाज शरीफ ने कहा क्या, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की जेल से एसी उतारने का हुकूमती खत पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की खिलाफ वर्जी है और खबर के मुताबिक ये जो है ना वो कहीं एसी उतारने का खदशा मौजूद है और मेडिकल बोर्ड ने सिफारिश की हुई है नवाज शरीफ साहब को मुनासिब दर्जा हरारत वाले कमरे में रखा जाए। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुनासिब दर्जा हरारत में ना रखने से इनके गुर्दे फेल हो सकते हैं, अगर इनका एसी उतारा तो मियाँ साहब के गुर्दे फेल हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ने खत लिखा था उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। तो ये था जी मियाँ साहब की हकीकत। अब मैं आपको ज़रा एक थोड़ी सी ऑडियो सुनाता हूँ, इसको आप सुन लीजिए और फिर आप फैसला कीजिए कि मियाँ साहब जब जेल में थे तो उनकी पार्टी की क्या हालत थी और किस तरह वो मिन्नतें किया करते थे और किस तरह वो पल पल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे मियाँ साहब की सेहत को लेकर। फिर मियाँ साहब मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन पहले आप ये देखें होता क्या था, ये सुने आप। इस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो थे वो तकरीबन 16,000 पे आ चुके थे। नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट तकरीबन 10,000 से नीचे गिर गए, लेकिन रात को उनके प्लेटलेट्स जो थे वो 6,000 के ऊपर थे। जो प्लेटलेट काउंट है वो ब्लॉक है। कल 28 था, परसों और कल 22। नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी संगीन बीमारी है जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि उनको पहले 2 हार्ट अटैक्स हुए, ये तीसरा हार्ट अटैक हुआ था। 2 बाईपास हो चुके हैं, 7 स्टंट हैं, 10 स्टेज है किडनीज की भी। ब्लड सप्लाई ब्रेन को देती वो 60 से 70% जो है वो ब्लॉक्ड है। उनका 2000 प्लेटलेट काउंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का हो गया है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कहा कि मियां साहब के लिए जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें अभी हमने 80% जो है उसकी जो सिवियरिटी है डिजीज की उसको कम करके बताया। लेकिन ये आपने सुन लिया, ये वो बीमारियां थी जो मियां नवाज शरीफ साहब को लगी हुई थी जब वो एसी वाली बेहतरीन वीवीआईपी किस्म की जेल में मौजूद थे। फिर मियां साहब की मर्जी की मुलाकातें भी होती थी और इसके बावजूद जब वो अस्पताल में आए तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने और मियां महमूद रशीद साहब ने बहुत फैसिलिटेट किया मियां नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। पाकिस्तान से बाहर जाके मियां साहब के प्लेटलेट्स पूरे हो गए और उन्होंने किसी किस्म का कोई इलाज भी नहीं करवाया। ये 20,000 से कहानी शुरू होती है प्लेटलेट्स की और 2,000 से नीचे मियां साहब के प्लेटलेट्स ये हर घंटे घंटे के बाद नीचे लेकर जा रहे थे पीएमएलएन के लोग। उन्होंने कहा 2 बाईपास हो गए, 7 मियां साहब को स्टंट डल गए हैं, 70% शरियाने बंद कर दी थी, मुश्किल बीमारियों के नाम ले रहे थे जो कभी याद भी नहीं होते हमें। तो ये था मियां नवाज शरीफ। अब दूसरी तरफ है इमरान खान, उसको हमने बैठे हुए देखा जेल में, हशाश बशाश बिल्कुल सेट। नवाज शरीफ ने इतने दिन कभी लगातार ऐसे जेल में गुजारे ही नहीं और इतनी मुश्किल सूरत हाल में तो कभी नहीं गुजारे, कभी भी नहीं गुजारे जितनी मुश्किल सूरत हाल में इमरान खान ने गुजारे हैं। लेकिन उसके बावजूद वो ज़्यादा फिट है, ज़्यादा मजबूत है और ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो अपना मुकदमा लड़ रहा है, ज़हनी और जिस्मानी तौर पे पहले से ज़्यादा मजबूत लग रहा है। तो ये जी फ़र्क था मियां नवाज शरीफ का और इमरान खान का। अब जी अज़हर मुशवानी साहब के हवाले से खबर है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के सीनियर कारकुनों में से एक है और अज़हर मुशवानी और जबरान इलियास, इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि ये इमरान खान साहब का जो सारा सिस्टम है या सोशल मीडिया का इल्ज़ाम क्या है, एक्चुअली ये लोग कंट्रोल करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वैसे तो वो बहुत वसी है, वो नौजवानों का एक बहुत बड़ा हुजूम है जो बगैर पैसे लिए भी काम करता है और दिन रात काम करता है और बहुत बड़ी तादाद में वो है, इतने तो बोट्स भी नहीं हो सकते। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया में कई दफ़ा ये कहता हूँ कि वो पार्टी को कंट्रोल करता है, पार्टी उसको कंट्रोल नहीं करती। अज़हर मुशवानी साहब ने ये बताया कि मेरे दोनों बड़े भाइयों प्रोफेसर मज़हर और प्रोफेसर ज़हूर मुशवानी को आज रात 2:50 पर हमारे घर टाउनशिप लाहौर से दर्जनों CTD के यूनिफॉर्म और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद उठाकर ले गए हैं। मेरे किसी फैमिली मेंबर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और तमाम अफराद ये टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, दोनों दरसो तदरीस के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। ज़हूर मुशवानी को पिछले साल भी 145 दिन अगवा रखा गया था। मेरे वालिद साहब को 3 दिन और मुझे 8 दिन अगवा रखा गया।
ये जुल्म और बदमाशी अब बंद होनी चाहिए। जिसका दिल करता है घरों में घुसकर बंदे उठा ले जाता है। इनका कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज है। ये अदर मशवानी साहब ने कहा और उसके बाद ये मामला चला गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने अदर मशवानी के भाइयों को बाजियाब करवाकर कल तक पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। नाज़रीन, एक बड़ा दावा उमर अयूब साहब ने किया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है। उन्होंने कहा कि मुझे इसी साल हुकूमत जाती और इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। जितनी जल्दी हुकूमत तब्दील होगी मुल्क के लिए उतना ही अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि हवाओं का रुख बदल रहा है लेकिन अभी मुकम्मल नहीं बदला। मुझे तो इसी साल हुकूमत जाती और इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। ये सिस्टम और हुकूमत नहीं चल सकती, इसलिए जल्द गिरेगी। जितनी जल्द हुकूमत तब्दील होगी मुल्क के लिए उतना ही अच्छा होगा। हुकूमत कंप्रोमाइज्ड है, इस पर किसी को एतमाद है, ना ही सख्त फैसले कर सकती है। फौरी नए इंतखाबात, लेवल प्लेइंग फील्ड, पीटीआई की आदत और मुकदमात खत्म किए जाएं, हमारा मैंडेट भी वापस करें, फिर इन सियासी जमातों से बात करेंगे, वरना फिर इनसे बात नहीं हो सकती। यही बात इमरान खान साहब ने भी की थी। तो क्या वाकई इसी साल ये हुकूमत गिर जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे? डिपेंड करता है कि ये हुकूमत अवाम पे कितना बोझ डालती है और अवाम बजट के बाद इस हुकूमत के खिलाफ किस नौयत का रिएक्शन लाती है और उस रिएक्शन को पाकिस्तान की जो अपोजिशन की जमातें हैं वो किस हद तक कैश करके नए इंतखाबात के लिए दबाव डाल सकती हैं। ये हैं जी बड़े सवालात, इनसे ही पता चलेगा कि क्या होगा। नाज़रीन, शुएब शाहीन साहब ने कहा है कि टीवी पर नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाई जा रही है लेकिन एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी इमरान खान की तस्वीर और नाम पर पाबंदी है। इस रियासत के इस जालिम निज़ाम के खिलाफ लड़ना है। यानी इमरान खान को नहीं दिखा रहे, नरेंद्र मोदी को दिखा रहे हैं। तो मोदी का यार फिर कौन है? नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के टेलीविजन पे लाइव दिखाया गया है। जबकि एक और खबर यह है और ये मोहम्मद हसन रजा साहब ने ये खबर दी है और वो ये फरमा रहे हैं कि पंजाब में जो वज़ीर आला का सवाब दीदी फंड होता है, ये वो फंड होता है कि अपनी मर्जी से खर्च करो, कोई हिसाब किताब नहीं।